चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ायो किन। लाख तले डाले मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों। पलना वालू मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षर तीर के परम प्यारे लाडले सुंदर सा धामधनी अपने दिल के लाड़ से, इश्क से हम सभी सुंदर साथ धाम में रंग दिया। और वो एक ऐसा रंग है जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को एक रूप एक स्वरूप बना। सबका स्वरूप इश्क का है तो कोई अंतर ही नहीं दिखता दो तनों में। ये धामधनी की अद्भुत विडंबना है, खेल है कि वही स्वरूप जो परम धाम में सबका रूप एक है, इस ब्रह्मांड में आके हम सब अलग अलग। कितनी विचित्र स्थिति। अब जो दिन राखो खेल में सो याही के कारण। ये श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 23 मोमिन दुनी का बेवरा 18 नंबर की चौपाई से आज प्रारंभ हो रहा। सुंदर साथ, ऐसी क्या बात है कि हम यहां पर इतने माया में मशगूल हो गए कि हम अपने उस एक स्वरूप, मूल स्वरूप को नहीं देख पाते। सुंदर साथ, जैसा तन और जैसा रंग, जैसा रूप, जैसा वस्त्र, जैसा आभूषण श्यामा जी का है, बिल्कुल वैसा ही हम सब ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन का है। क्योंकि सारे एक ही रंग में रंगे हैं, वो धामधनी का इश्क का रंग। आप जानते हो सुंदर सा, राज्य का श्रृंगार कौन है? राज्य का श्रृंगार उनकी ये रूहें, रूहें ही उनकी शोभा है। जब आप उनके अंगों को निहारेंगे तो नख से लेके शिख तक रूह ही रूह है। और वो रूह जो इश्क से रची पगी है, राज्य के तन को भी वो बिल्कुल इश्क का ही तन का स्वरूप होता है। जैसे आप एक चीज विचार कर सकते हैं कि यहां पर हमारे इस भौतिक तन में एक दिल होता है,
और दिल एक तरीके से रक्त का भंडार होता है, जहां से वो पूरे नक्शे शिख तक रक्त बहता रहता है। उसी तरीके से राज्य का दिल इश्क का भंडार है और उनके अंग अंग में इश्क भरा होता है। और इश्क का स्वरूप रूहें हैं, इसलिए राज्य का हर अंग इश्क का स्वरूप है। तो सुंदर साथ यहां से बैठकर, इस ब्रह्मांड में बैठकर जब धाम धनी का इल्म हमें मिल गया, तो हम अपने उस मूल स्वरूप को क्यों नहीं देख पाते? क्या कारण है कि हम यहां इतने फरामोश हो गए कि सारे वचन भूल गए, सारे स्वरूप भूल गए? और आप का जो लाड़ है हमसे कभी छूट नहीं सकता। लाड़ हमारे अर्श के हमसे ना छूटे खिन। और आपने तो ऐसा कमाल कर दिया कि परम धाम में हमारे मूल तन और आपके लाड़ अरस परस, यानी आपका इश्क अरस परस। रूह इश्क दो बका, और उनके प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माओं का से इश्क नहीं छूटता, लाड़ नहीं छूटता। और उन आत्माओं का जो प्रतिबिंब यहां के तन नहीं, आप समझ लीजिए इस बात, कभी यह गलतफहमी ना हो जाए कि ये तन जिस आदमी के दिल को दामदनी ने अर्श पुकार दिया तो ये तन ही इश्क का हो जाएगा। नहीं, ये तन के जब कौल फैल हाल वाहे दत्त के जैसे हो जाएंगे, आत्मा जागृत हो जाएगी, और जब ये जीव अक्षर ब्रह्म के नूर नजर तले अखंड हो जाएगा, तब वहां पे योग माया उनको नूरी तन प्रदान करेगी। ये खाकी तन वहां नहीं होगी, और वो नूरी तन अक्षर के दिल का होगा। वो नूर है अक्षर के दिल का, और उस नूरी तनों से वो सजे होंगे। तो ऐसा यहां कुछ ना हो जाए कि उन नूरी तनों पर जो प्रथम बहिष्ठ में प्रतिबिंबित लीला में विराजमान होंगे, उन तनों को कोई दाग लग जाए ना। सुंदर सा यहां पर हम ऐसा कुछ न करें जिससे वो दाग हमारे प्रतिबिंबित तनों को, वहां जो नूरी तन होंगे उनको वहां पहले पहुंच जाए, इन जीवों को वहां पहुंचने के पहले ही वहां दाग पहुंच जाए ना। कतई ना करना सुंदर सा। और ये आप तभी कर सकते जब इस हुक्म से आप अपने मूल तनों को पहचान लें, इश्क की पहचान हो जाए, धाम धनी की पहचान हो जाएगी, और आत्मा का तन यहां पर वैसी ही लीला करेगा जैसी उनके मूल तन परम धाम में धाम धनी के साथ करते हैं। वैसी ही लीला यहां पर आत्माएं धाम धनी के आवेश स्वरूप के चरणों में बैठकर करें। आप जरा देख तो सकते हो, मूल मिलावे में राज्य बैठे, 12,000 सखियां उनके हजूर में, उनके चरणों में
उनको घेर कर बैठी। और जिस प्रकार से अपने दिल का लाड़ वो धाम धनी पे लुटा रही, आज पहचान हुई कि वो लाड़ उनका नहीं, धाम धनी का है, क्योंकि धाम धनी के दिल में लाड़ है और वही दिल हमारे मूल तनों के अंदर है। ऐसा प्रतीत होता है कि रूहें लाड़ लुटा रही, रूहें आशिक। श्री महामत कहे ए मोमिनो, इश्क लीजिए हक, असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक। अब वो जुगल स्वरूप के रूप में विराजमान है तो आशिक, नवरंग बाई के तन में विराजमान है तो नवरंग बाई आशिक, श्यामा जी के तन में विराजमान है तो श्यामा जी आशिक, इंद्रावती के तन में विराजमान है तो इंद्रावती आशिक, मोरबाई के तन में विराजमान है तो मोरबाई आशिक, सेनबाई आशिक, सभी आशिक। क्योंकि वहां एक ही अद्वैत है, एक ही मूल अद्वैत जो आशिक है। और जब वो अनंत स्वरूपों को धारण करता है तो वो आशिकी का गुण सब में आ जाता है, सब में। सुंदर सा इस बात को विचारो ना। अब जो दिन राखो खेल में सो याही के कारण, इस खेल में इसलिए धाम धनी ने रखा कि अक्स के अक्स को दाग न लगने पाए। इश्क दे बोलाओगे ऐसा हुक्म देखे मोमिन। अब धाम धनी अपना इश्क हम रूहों पर बरसाएंगे और हुक्म से मोमिन इस बात को देखेंगे कि धाम धनी इश्क कैसे बरसा है। सागर की वो चौपाई याद करिए सुंदर सा। सिंगार किया सब दुल्हे, वस्त्र या भूखन, अब वक्त हुआ देखन का, देखो रूह के नैन। अब आत्माओं तुम देखो कि धाम धनी के अंग अंग और उनका सिंगार आपका ही स्वरूप है, और उस स्वरूप से अरस परस होते ही आपको इश्क स्वतः ही आपके अंग अंग में बस जाता है। तो इश्क कहीं बाहर से नहीं आता, इश्क दे बोलाओगे ऐसा हुक्म देखें। अब धाम धनी के हुक्म से, उनके इल्म के द्वारा जब जुगल स्वरूप के अंग अंग को हम निहारेंगे तो इश्क का झरना ऐसे बहेगा, ऐसे बहेगा कि हम इश्क के रंग में रंग जाएंगे तो कोई गुनाह लगने नहीं पाएगा। एक तिनका हमारे अर्श का उड़ावे 14 तबक, तो क्यों न उड़े रूह अक्से बल इलम लिए हक। जो परम धाम की रूह है उसका जो अक्स स्वरूप है, यहां पर इल्म का बल लेकर अपने मूल स्वरूप के दीदार क्यों नहीं करता। ये बड़ी सुंदर स्थिति है सुंदर सा, ये समझने योग्य बात है, विचारने योग्य बात है। आज तक तो हमने यही पढ़ा, यही जाना
कि मूल मिलावे में गिलम पर बीचों बीच में कमल की आकृति है और हर आकृति रूहों के दिल का स्वरूप है। और जब राज्य का सिंहासन उस पर विराजता है तो सारे दिल उस सिंहासन को घेर लेते और उन कमल की पंखुड़ियां जो रूहों का दिल है उस पे धाम धनी अपने जुगल स्वरूप के चरण कमल रख देते हैं। तो रूहों का दिल हर घड़ी हर पल धाम धनी के चरण कमल के स्पर्श से आनंदित रहते हैं और चरण कमल के अंदर धाम धनी का दिल बसता है और दिल के अंदर इश्क बसता है और वो इश्क उस कमल के फूल के पंखुड़ियों से होता हुआ हर रूह के दिल में पहुंचता है। ये विचारों सुंदर सा आपके मूल तन की महिमा क्या है? जब परम धाम का एक तिनका ऐसे 14 तबक को उड़ा देता है, निस्तेज कर देता है, तो जो रूह मूल तन की आग से यहां पे आत्म आई वो क्यों नहीं उड़ के पहुंच जाती है इल्म का बल लेकर मूल मिलावे और वहां पे क्या स्थिति बनती है इसको आप विचार गौर कर। हमने क्या देखा? मूल मिलावा, चंद्रवा तले जहां मोती की लरें लटक रही, बीचों बीच में लाल रंग का कंचन रंग का 16.5 बार तपाए हुए शुद्ध स्वर्ण का वो स्वरूप जो प्रेम का रंग लाल से रंगा रहता है और उस पे गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए जुगल स्वरूप विराजते हैं अपने उसी रंग रस उज्ज्वलता के चरण कमल के साथ। और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों ने उन्हें घेर के बैठे और जितने 64 थंब हैं वो सब धाम धनी का स्वरूप है। तो धाम धनी ने 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को घेर के खड़े हैं और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां राज्य को घेर के बैठी और इन सब की शोभा फरामोश पर आत्म नहीं ले रही, जागृत आत्म ले रही और वो आत्म भी उसी मूल मिलावे में विराजमान। अब वो जागृत होकर अपने मूल तन को देखती, जुगल स्वरूप को देखती, मूल मिलावे को देखती और मूल मिलावे के चंद्रवा को देखती, थंबों के प्रकार को देखती है, थंबों के बीच में नूर की दीवार की शोभा को निहारती। ये निहारने का सौभाग्य किसको प्राप्त हो रहा है? सुंदर सा हमारे मूल तनों को नहीं प्राप्त हो रहा, उनके इस प्रतिबिंब रूपी आत्मा को प्राप्त हो रहा है जो चितवन की गहराइयों में डूबकर इल्म का बल लेकर अपनी निस्बत की नाव में महर तले मूल मिलावे में विराजमान हो जाती है और वहां बैठकर वो अपने मूल तन के सौंदर्य को निहार रही होती है, धाम धनी के जुगल स्वरूप को निहार रही। और सुंदर साथ जानते हैं 7वें दिन क्या होगा? ये आत्माएं जो इन सब तनों को देख रही और इनका दिल इल्म से जागृत हो रहा है तो वो बातें
पर आत्म के दिल में भी पहुंच रही है। दिल मोमिन अर्स्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल अर्स्तन। अर्स्तन दिल में एक दिल, दिल अंतर पट कछु ना, सुख लज्जत अर्स्तन खैचही, तब क्यों रहे अंतर। तो पहले इल्म का बल आत्मा का दिल लेता है और फिर आत्मा के दिल से वो लज्जत खींचती है पर आत्मा। लेकिन पर आत्म तो धामधनी के हुक्म का पर्दा पड़ा हुआ है, फरामोशी का उनके तन के नैनों के समक्ष। वो देख कर भी नहीं देख पाती, लेकिन उनका जो दिल है वो उस रस को ग्रहण कर रहा है। तो सुख लज्जत अर्स्तन खींचे, तो वो लज्जत इल्म की अर्स्तन हमारे खींचते हैं, कहां से? आत्मा के दिल से। तो सातवें दिन क्या होगा? जब आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी तो वो पर आत्म से अरस परस हो जाएगी। तो फिर मूल मिलावे में सिर्फ पर आत्म दिखेगी, जब उसके ऊपर से फरामोशी का पर्दा हट जाएगा। अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाये, वो मूल मिलावे का स्वरूप जब उसके दिल में समाता है, और दिल में पहले इल्म से समाता है, फिर चितवन से समाता है, पहले ज्ञान से समाता है, फिर प्रेम से समाता है। ज्ञान के तो अनेक रंग, लेकिन प्रेम का एक रंग, और वो रंग सबको एक समान कर देता है। उसी समानता को ही तो वाहिदतन कहते हैं। वाहिद माने एक और वाहिदत माने एक दिल, एक। तो दिल भी एक, तन भी एक तनी एक। तो ये आत्मा अरस परस हो जाती है। अंतस्करण आत्म के जब ए रही हो समाय, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर, अरस परस हो जाती। और जब इल्म का ये स्वाद आत्म को आता है चितवन के द्वारा, इस स्वाद आत्म तो आ वही जो पलक न दीजिए। अब चितवन के द्वारा मेरे दिल के नैन की नजर परम धाम में पहुंचती है, मूल मिलावे में पहुंचती है। तो अपने आत्मा के स्वरूप को भी देखती है, पर आत्म के स्वरूप को भी देखती है, जुगल स्वरूप को। तब उसको स्वाद आता है और उसके नैन एक क्षण के लिए भी ढकते नहीं नैनों की पुतलियों, जिसके द्वारा आत्मा देख रही। पर आत्म के नैन भी खुले, आत्म के नैन भी खुले, लेकिन पर आत्म के नैनों में धामधनी अपने दिल में होने वाले इस खेल को दिखा रहे हैं, और इल्म के द्वारा आत्मा के नैन को मूल मिलावा दिखा रहे हैं। तो ये स्वाद आत्म तो आ वही जो पलक न दीजे बंद, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। तो आत्मा जब वहां बैठेगी तो वो बिल्कुल अपने आप को वो पर आत्म का ही स्वरूप समझेगी, लेकिन वो स्थिति सातवें दिन की लीला में होगी, जब सभी आत्माएं जागृत हो जाएंगी। फिर आत्मा का स्वरूप ना होके पर आत्म का स्वरूप खड़ा हो जाएगा, जब उसके नैन खुले होंगे और उस नैन से धामधनी के नैन से सैन हो रहा होगा, इशारे हो रहे होंगे, मूक प्रेम की भाषा का आदान प्रदान हो रहा होगा, और रूहें अपने दिल का इश्क का जो रस पी रही होती है उसका आनंद लुटाएंगी धामधनी की। इस दे बुलाओगे ऐसा हुक्म देखे मोमिन, एक दिन का हमारे अर्ज का उड़ावे 14 तो क्यों न उड़े रूह अक्से बल इलम ये हक।
तभी तो कहते हैं ना, इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर, पर आत्म आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर। तो आत्म कहां देखे? इस तन में बैठ के नहीं देखेगी। जब इस तन से वो अपने चितवन के द्वारा धामधनी के इल्म को ले, अपनी निस्बत को लेकर मूल मिलावे में अपने आप को पाएगी, तो वहां पर देखेगी पर आत्म की उस तरफ। सुंदर सार क्या कहें, ये तो देखने की बात। पहले इंद्रावती को हुक्म दिया, जो तो कहे अब हुक्म, यानी इल्म, सो महान। तो उन्होंने कहा देखा, मूल मिलावे में देखा, और वहां बैठकर जब उन्होंने उसको ग्रहण किया तो उन्होंने सभी पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माओं को वो इल्म रूप सुनाया। जो तो है कहे अब हुक्म, सो तू देख महा, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाणी। ये चौपाई अक्सर दोहरानी पड़ती, क्योंकि हमारी आत्मा न जाने इसको सुनकर बार बार सो क्यों जाती। ना सुंदर साथ, ना सो मत, ये सोने का समय नहीं है, ये जागने का समय। जागो जागो, कितने गीत हम गाएंगे, जागो जागो जगाने वाले आ गए। हम सिर्फ यही होते रहेंगे कि जागेंगे। जो कभी कहोगे रूहें इतना होती, ये तो हुक्म किया यूं, तो नाम हमारे धर के हुक्म करे यूं क्यों। अभी देखो, फिर से वही बात है। अब हम धामधनी से सवाल कर बैठते कि आपने कहा कि आप तो यहां आए ही नहीं, ये सब तो मेरे हुक्म ने किया। अच्छी बात है, हमारे मूल तत्व पर हम धाम नहीं बैठे, उनकी नूरी नजर भी आपके दिल में ही बसती है। लेकिन ये हुक्म का क्या चक्कर लगाती है? एक तो हुक्म किया, ये हुक्म किसका है धामधनी? आप ही का तो है। और इसने नाम हमारे धरे, क्या कहलाई? नाम कौन सा? परम धाम में ब्रह्म सृष्टि, तो यहां भी कहलाई ब्रह्म सृष्टि। बिंब यानी मूल तन का नाम ब्रह्म सृष्टि। तो उनके प्रतिबिंब का क्या नाम होगा? ब्रह्म सृष्टि। तो हुक्म ने इस प्रतिबिंब के स्वरूप को धारण किया, तो उसका नाम भी तो ब्रह्म सृष्टि। तो हुक्म ने क्या किया? ब्रह्म सृष्टियों का नाम धारण कर लिया। तो नाम हमारे धर के हुक्म करे यूं क्यों। ऐसे गुनाह, आपको भूलने वाला गुनाह, इश्क को भूलने वाला गुनाह, इस तरह में बैठकर क्यों ऐसा कर रहा है? धामधनी इसका जवाब क्यों? सिद्धि ग्रंथ में कितनी जगह इंद्रावती जवाब कर पूछती, इसका जवाब दो। तो आज रूहें धामधनी से रूबरू होकर अपने निस्बत के बल को लेकर ये सवाल किया, तो नाम हमारे धर के हुक्म करे क्यों। फिर हुक्म ने ऐसा क्यों किया?
कि यहां पे कौल फैल हाल बिल्कुल उलट कर, जो कदी हम आया नहीं तो नाम तो हमारे धरे, और दिन में हुक्म किसी और का नहीं, हक का। हक तासों ऐसी क्यों करे। तो ये हुक्म किसका है सुंदर सा, धाम धनी का। ठीक है, आपके समझाए हम समझ गए कि हम यहाँ अपने मूल तन से नहीं आए, हम नूरी तन से नहीं आए। न परम धाम से कोई आ सकता है, न परम धाम कोई जा सकता। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग, गए आए कहूं नहीं सब में बैठिया अंग लाग। मान लिया धनी मान लिया यही सत्य है, सत्य ही नहीं सत्य है। लेकिन ये तो बताओ कि हमारे प्रतिबिंब, अब ये एक्चुअली ये दिल की आवाज किसकी है, पर आत्म की, कि हमारे ये प्रतिबिंबित तनों को आपके हुक्म इन तनों के अंदर लाकर बैठा तो उनको गुनाह का भागी क्यों बनाया। टालने हमारे दान। अब हमने ये सवाल कर दिया आपसे, तो अब तो आप कुछ ऐसा करिश्मा करोगे कि हमारे सारे दाग टाल दोगे। अरे जैसे आप जिस तरीके की प्रेममयी लीला करके हमारे सारे गम भुला देते, ब्रज में जब 52 दिन तक नहीं मिले तो सब सखियां विलाप कर रही थी अंदर ही अंदर। फिर उनके विलाप को के दुख को मिटाने के वास्ते बांसुरी बजाकर सबको अपने पास ले रास। तो तुम कुछ ना कुछ तो ऐसा करोगे कि हमें रोने नहीं दोगे। और अगर हुक्म इन तनों के अंदर विराजमान होकर कुछ गलत कर बैठेगा तो वो आप होने नहीं दोगे, क्योंकि आपके ही हुक्म से जबराइल जो सबसे शक्तिशाली आपका मलायक है, फरिश्ता है, उसको तो आपने हमारे संग लगा रखा है। तो ओ प्यारी ब्रह्म सृष्टियों, सोचना विचारना और अपने हृदय में धरना कि अगर जबराइल और असराफील जो भेज दी अमर क्या करने के लिए, निगहबानी कीजिए मेरे खासे पर। तो रखोपा बना के दोनों को खड़ा कर उनकी उपस्थिति को का अनुभव करो, और वो हमारे कदम कभी गलत राह पर चलने नहीं। और जब कभी सोचना कि कुछ तो गलत हो रहा है तो जबराइल की शक्ति को याद कर ले। वो एक क्षण के अंदर इस प्राण को हर सकता है, और आत्मा को इतना शक्तिशाली है कि आत्मा को किसी दूसरे निर्मल जीव के अंदर विराज सकता है, और ये तन मुर्दा हो जाएगा और जीव फिर 84 लाख योनियों के भटकाव में भटकता रहेगा, गर्भ का पीड़ा सहता रहेगा। तो कोई जीव ऐसा ना करे
कि आत्मा का संग उससे छूट जाए, क्योंकि आत्मा का संग मिला है, यही तो अवसर है। अब तो सब ही करोगे टालने हमारे दाग, तुम रखिया ऐसा जान के, ना तो क्यों रहे पीछे हम जान। ये तो आपने यहां रखा हुआ, क्यों नेक रखी रात खींच के, सो भी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर, खेती बेर है धामधनी को कितना क्षण लगेगा। अक्षर को एक हुक्म देना कि ब्रह्मांड का समापन कर, मैं अपनी रूहों को लेकर जा रहा हूं, तुम इन जीवों को लेकर जाओ। लेकिन नहीं, जब तक 12,000 की 12,000 आत्माओं के दिल में वो अर्श की बादशाही तक का इश्क, हकीकत और मार्फत का स्वरूप सबके अंदर समान रूप से ना आ जाए, सब इश्क के रंग में रंग न जाए, रोम रोम बीच रमी रहिया, पीयू आसिक के अंग, धामधनी अपने इश्क के साथ आत्मा के अंग से अरस परस, रोम रोम बीच रमी रहिया, पीयू आसक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। तो परम धाम में सबका एक इश्कमयी स्वरूप है, जो नूरी सुंदर सा, उसी के प्रेम में रंग जाना है। और वो रंग आपको हमको सब सुंदर साथ में दिखना चाहिए, कि दूसरे सुंदर साथ को देखो तो क्या नजर आए, तुमको अपना ही स्वरूप नजर आए। तुम सबके अंदर अपने आप को देखो और सबको अपने अंदर देखो। तुम सबके अंदर और सब तुम्हारे अंदर। ये है सुंदर साथ की परीक्षा। देखो तो सही। हुक्म पर ले डालोगे, तहकीक कराओगे दिल, दाग अक्सों क्यों मिटे, जो हमारे नामों किए सब मिल। अब धामधनी ये क्या बात, ये हुक्म आपसे तो जुदा है नहीं, आपका है। जैसे हम आपके हैं, ये हुक्म भी आपका है। तो जैसे मेरे ऊपर आप दाग नहीं लगने दोगे, तो हुक्म पे क्यों दाग लगने देते। और ये बात हम सब समझ रहे हैं, और समझने की शक्ति हमारे पास नहीं। क्या लाड़ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भी आप ही देते कि हम आपसे ये प्रश्न कर पाते। नहीं तो इस ब्रह्मांड में आत्मा की क्या औकात, अगर धामधनी उसके वरद हस्त उसके ऊपर ना रखे, अपने स्वरूप के साथ उसके अंग अंग में ना बैठे, उसके दिल में ना बैठे। हुक्म पर ले डालोगे, तहकीक कराओगे दिल, और आप कुछ ऐसी बातें करके हमारे दिल में ये निश्चय करा दोगे, ये तुमने नहीं किया, ये तो हुक्म ने किया। तो अब बताओ ये हुक्म किसका है। अगर मुझ पर दाग नहीं लगने देना चाहते, तो हुक्म को क्यों दाग देना चाहते। दाग अक्सों क्यों मिटे, जो हमारे नामों किए सब में। तो नाम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि रख ली,
और काम जीव सृष्टियों वाले किए। लेकिन अब ऐसा नहीं, जो हो गया सो हो गया, मुआफी, क्षमा। लेकिन अब नहीं होगा। धामधनी, आपने अपना इल्म देकर मेरे दिल को अर्श किया। ये तीनों बसई बल की रखी, ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन, हक बैठे इन इलम में, तो दिल अर्श हुआ मोमिन। जब ये इल्म धामधनी के हुक्म से आत्मा ने अपने दिल में धारण किया, तो वस्तुतः क्या हुआ? धामधनी उसके दिल के अंदर और धामधनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत निधियां, जिसका मूल स्वरूप मेहर है, जिसके अंदर इश्क भी है, सौंदर्य भी है, निस्बत भी है, खिलवत भी है, मानवत भी है, हकीकत भी है, मार्फत, इल्म भी। वो सारा रस मेहर का आत्मा के दिल में अनवरत ढंग से बहने लगता है। सुंदर सा जब ये सहूर समापन की ओर बढ़े, तो हम सबकी जुबान खामोश हो जाए और अपने अंतर में बैठकर निहारे कि कहां है मेरे धाम के प्रीतम, क्या सुना रहे हैं इश्क के बोल, और इश्क का रंग कैसा है विचार। तो हुक्म हमारे स्वरूप को लेकर नाम ब्रह्म सृष्टि का धर के ये दाग लगने ना देना हमारे हाथ से। जो कदी ये दाग धोए डारोगे मन वाचा कर कर्म, चलो हमने मान लिया कि आप ये दाग तो धो ही दो, क्योंकि ये हमारे अंतर से निकली हुई आवाज है जो सीधा आपके श्रवण अंग से होते हुए आपके दिल में पहुंचती है। तो आपके सभी रसना, सभी अंग वही करते हैं जो हमारे दिल ने चाहा। अक्सर हमारे नाम की कदी रूहें बातें तो करसी वतन, ये थोड़ा समस्या वाली बात है। पौड़े भेले जागसी भेले, खेल देखा सबू एक, बाता करसी जुदी जुदी, विद विद के विसेक। तो जो आत्मा जिस तन पे बैठी, उस तन का जो पहले से जीव का संस्कार है, उसी के अनुरूप वो गुण से मिल जाती। जैसे औरंगजेब का, जिसके अंदर साकुमारी की आत्मा विराज, उसके जो पूर्व जन्म के संस्कार थे वो बहुत ही तामसी, कुकृत्य करने वाला था। और इस जन्म में भी जब उसको राजसी सुख मिला, तो वो तामसी गुण ने अपना सांप का फन खड़ा कर दिया उसके ऊपर और उसकी आंखों को अंधा कर दिया कि धामधनी तो उसके घर आए और उसकी अंधी आंखें पहचान ना सकी, और आखिरी वक्त में वो करता रहा, पश्चाताप करता रहा
कि ऐ आजम खुद खुदा मालिक मेरे घर आए और मेरी अंधी आंखें पहचान ना सके। तो ऐसे संस्कार से वो ग्रसित था, ऐसे संस्कार और गुण से उसका स्वभाव बना था जो बहुत क्रूर था, जो अपने पिता को जेल में डाल सकता था, जो अपने ही बड़े भाई का कत्ल करा सकता। ये आत्मा का कृत्य नहीं था, ये आत्मा को तो ऐसा खेल दिखाना था। अब उस तन में साकुमार, उस तन के अंदर जो जीव, अगर वो पहली बहिश्त में जाता है किसी और तन में विराज के जागृत, तो ये दाग तो लग जाएगा, आप तो धो डालोगे, प्रथम बहिश्त में ये दाग नहीं जाने दोगे। लेकिन हम रूहें जब 7वें दिन जागेंगी तो साकुंड की आत्मा और साकुंडल की आत्मा दोनों आपस में जब वहां हंस के बात कर रही होंगी, तो साकुमार ने जो जो किया या उसके जीव ने जो जो किया, उसकी बातें तो सखियां करेंगी। जब औरंगजेब के द्वारा उसके हुक्म काजी मुल्लाओं ने, सिद्दी पुलाद ने हंटर बरसाए 12 मोमिनों पर, वो 12 मोमिन कौन थे? राज्य के 12 तन थे और वो हंटर किसके ऊपर पड़ रहा था? साक्षात प्राणनाथ के पीठ पर पड़ रहा था। वो उन 12 मोमिनों ने जो तन धारण किया था उस पर कहां पड़ रहा था? पड़ रहा था मेरे धामधनी के पीठ पर। सुंदर साथ इस प्रकार से धामधनी हमारी रक्षा करे। तो हम तो कोई ऐसी चाल न चल दे जिससे धामधनी को इतना कष्ट सहना पड़ जाएगा, क्योंकि आत्म को तो वो कष्ट होने नहीं देंगे, और कष्ट पड़ेगा तो स्वयं खड़े हो जाएंगे, अपने ऊपर ले लेंगे। तो क्या हम इतने गिर गए हैं कि अपने धामधनी को कष्ट पहुंचाए? अरे यहां तो लाड़ देने की बात, दावा भरते आशिकी का, और उनको कष्ट पहुंच जाते। छत्रसाल अमीरुल मोमिन, अमरुल मोमिन, ऐसे सरदार सखी सब मोमिनों के सरदार, ठीक है, प्रेम के आवेग में ही भर उफनती हुई केन नदी में घोड़ा डाल दिया। माना कि उनका प्रेम का वो आवेग था, धामधनी की याद थी, लेकिन घोड़े का टाप सहा किसने? प्राणनाथ के ने जिस तन को धारण किया था उस तन पर, जो अपने पीठ पर उस घोड़े के दाग को श्री जी साहिब जी ने उस घोड़े के ताप को दिखाया। छत्रसाल जी सोचो, सुंदर हमारा कौन सी क्रिया धामधनी को कष्ट पहुंचा, ये हमें तो विचारना हो। हम न विचारें तो सुंदर साथ गुनाह लगेगा, क्योंकि इसकी बातें तो होंगी परम धाम। कदी रूहें बातें तो करसी वतन,
ये जो मूल तन के अक्ष हैं, हुक्म ने उनको धारण करके परम धाम का नाम ब्रह्म सृष्टि लिया हुआ है, और उनके तनों के द्वारा कुछ ऐसा कृत्य हो गया कि धामधनी को आड़े पीठ देना पड़ा। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 जागनी के प्रकरण पढ़िएगा। जो दो आवे तुमको तो आड़ा देऊं मेरा अंग। याद नहीं आती? कितने प्यार से कहते कि तुम्हें जरा भी कष्ट आएगा तो मैं हूं ना। और हम इन बात की हासियां अक्स नाम भी क्यों सहे, बिरहा बात सुन के छूटी देह पकड़ क्यों रहे। और इस बात की हंसी तो होगी। आप क्या सोचते हो कि साकुमार सखी हंसी से बच जाएंगी? नवरंग बाई क्या हंसी से बच जाएंगी? कोई नहीं बचेगा, हम में से कोई नहीं बचेगा। आपको नौरंग बाई की आत्मा जिस तन में बैठी थी, उस तन का नाम था मुकुंदास। में हम सब ने पढ़ रखा। जब वो शास्त्री लोग आ गए संस्कृत में बहस करने के वास्ते प्राणनाथ जी से, तो समक्ष आना था मुकुंदास जी को। मुकुंदास जी वहां से गायब हो गए। क्या दिल में लिया? अब देखे प्राणनाथ कैसे संस्कृत में व्याख्यान कर। इन बात की हासियां अक्स नाम भी क्यों सहे, हक बिरहा बात सुन के छूट पकड़े। तो अहम ना करना सुंदर सा। सो मैं गाया याद कर कर कबू पाया ना बिरहा रस। नाम सहे ना हुकुम सहे ना कछु सहे अक्स। अब धाम धनी के वियोग में मैं चल रही कि धाम धनी से मिलने का, और धाम धनी ने ये पर्दा हटा दिया है कि तुम्हें इल्म दे दिया। इस इल्म तो तुम्हारे दिल में तो मैं ही बैठा हूं। ये बंद हो गया। मैंने विरहा के बहुत गीत गाए, नाचा भी, कूदा भी, रोया भी, न जाने क्या क्या इस तन के द्वारा आडंबरी किया। और ये भी 7वें दिन की लीला में देखा जाएगा। सो मैं गाया याद कर कर कबू पाया ना विरहा रस। लेकिन विरहा का वो रस, विरहा और प्रेम के अंदर जो निस्बत होती है,
विरहा वैसे ही मेहंदी का रंग होता है, और जब उसको जरा मसल दो तो अंदर से प्रेम का रंग प्रकट हो जाता है, लालिमा। उस विरह का जो रस है वो प्रेम। कितना भी गा लो, आडंबर कर लो, उत्सव मना लो, लेकिन प्रेम नहीं आता। उन आडंबरों में प्रेम नहीं होता। नाम सहे ना हुक्म सहे, ना कछु सहे अक्स। तो ब्रह्म सृष्टि का नाम इसको नहीं सहेगा। जिस हुक्म ने उस तन को यहां धारण किया हुआ है वो भी नहीं सहे, और वो अक्स जो इसके जीव का प्रतिबिंबित स्वरूप होगा, नूरी तन लिए हुए प्रथम बहिष्ठ में, वो भी नहीं सहे। तो सुंदर साथ जी आज इसी चौपाई पे विराम देते हैं। धामधनी का जैसा आदेश होगा तो 27वें चौपाई से प्रारंभ करेंगे, जिसको एक बार मैं पढ़ देना चाहता हूं। और हांसी सब सोहेली, पर ये हांसी सही न जाए, अक्स भी ना सह सके, जब इल्मे दिए पढ़ाए। सुंदर साथ इसके ऊपर सहूर हम मिल बैठकर कल धामधनी की कृपा से